अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉमनली यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा और पाइथन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज को स्टडी करने जा रहे हैं। उसकी वजह लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताई थी कि अगर आप सी लैंग्वेज को ग्रिप कर जाते हैं, समझ जाते हैं, तो जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जिसमें पीएचपी और स्विफ्ट एक लैंग्वेज है जो कि एप्पल आईफोन की ऐप्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। पाइथन लैंग्वेज जो कि रोबोटिक प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। एंड सो ऑन, बहुत सी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर रिएक्ट नेटिव है, फिर नोड जेएस है और बहुत सी लैंग्वेजेस, फ्लटर है, जावा है। ये सारी लैंग्वेजेस बेसिकली सी एक बेस है, वहाँ से इवॉल्व हो रही हैं, वहाँ से आगे आगे डेवलप होती जा रही हैं। तो इसलिए सी को स्टडी करेंगे। इस पूरी बुक में आपके 10th क्लास की पूरे सिलेबस के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इसलिए बताया गया ताकि आपकी एक बेस बन सके। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बनाई किसने थी और कहाँ बनी, कैसे बनी। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, बेसिकली C language was developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at Bell Labs. C लैंग्वेज को डेनिस रिची नामी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1969 से 1973 के अरसे में बेल लैब में बनाया था। बेल लैब बेसिकली यूएसए में है, अमेरिका के अंदर है। वहाँ इस साइंटिस्ट ने, डेनिस रिची जो था, इसने लैंग्वेज को डिस्कवर किया था, बनाया था। अब लैंग्वेज बेसिकली बनती कैसे है? जैसे हमारी कॉमनली यूज लैंग्वेजेस हैं, लाइक इंग्लिश, लाइक उर्दू, लाइक फ्रेंच है, एंड सो ऑन, चाइनीज़ है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। ये सारी लैंग्वेजेस ग्रामर से बनती हैं। आप ऑब्वियसली जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप उसकी ग्रामर पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमने इंग्लिश में सेंटेंसेस को इस तरह से बयान करना है, अल्फाज को इस तरह बयान करना है, सेंटेंसेस को इस तरह बयान करना है। उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू की ग्रामर से पता चलता है। ऑल्दो उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम उसकी ग्रामर पे कभी गौर नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो ग्रामर से ही वो हम, मतलब बाय बर्थ ही हम उसको जानते होते हैं कि वो ग्रामर हमारे अंदर बाय बर्थ ही छोटे होते से बड़े होने तक प्रोड्यूस हो चुकी होती है और हम उसको फॉलो करते हुए उर्दू बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी दूसरी लैंग्वेज समझनी है, इंग्लिश समझनी है, चाइनीज़ समझनी है, तो आपको उसके लिए उसकी ग्रामर पे ग्रिप करना ज़रूरी है, फिर वो लैंग्वेज आपको समझ आएगी। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ये इनकी भी जब इनके साइंटिस्ट इनको बनाते हैं तो इनकी बेसिकली वो ग्रामर बनाते हैं जहाँ से ये लैंग्वेजेस बनती हैं। तो ये डेनिस रिची नामी साइंटिस्ट ने 1969 से 73 के अरसे के दरमियान सी लैंग्वेज की ग्रामर बनाई थी और कुछ टूल्स बनाए थे जिसकी मदद से वो ग्रामर हम लिख सकते हैं और उसकी मदद से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम बेसिकली वो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे।